हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने किलोग्राम में चेंज करना है। पार्ट 1 में गिवन है 200 ग्राम, तो यहाँ पर हम 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें किलोग्राम से ग्राम नहीं करना है, यहाँ हमें ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। तो जब हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो अगर 1 ग्राम में देखें तो किलोग्राम कितने होंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ और ये बन जाएगा किलोग्राम। क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ठीक है। और जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम 1000 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 1/1000, तो 1 ग्राम इक्वल हो गया 1/1000 किलोग्राम के। तो यहां से अब हमारा क्वेश्चन है 200 ग्राम कितने केजी के इक्वल होगा। तो उसके लिए 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 किलोग्राम के साथ। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 200 1 जा 200 हो गया अपॉन 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 200 ग्राम इज इक्वल टू 200, और ये जो अपॉन में 1000 लगा है इसमें देखो 3 0 है, तो यहां राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 1 2 3 यहां लग गया डेसिमल, और डेसिमल से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो ये आ गया यहां पर कि 200 ग्राम इक्वल हो गए 0.2 kg के। अब यहां देखो डेसिमल के बाद 2 है, 2 के बाद यहां लास्ट में 2 0 दी गई हैं, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 kg, ठीक है। यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब डेसिमल के बाद लास्ट में जीरोज आती हैं तो उनको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर था 0.200, तो यहां लास्ट में 0 आ रही हैं, ठीक है। तो इनको तो हमने इग्नोर कर दिया और हमने आंसर ले लिया 0.2 kg। अगर मान लो हमारा डेसिमल बनता है 0.002, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर लास्ट में डेसिमल के बाद 0 आ रही है तब हम उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी और डिजिट से पहले 0 के अलावा यहाँ जैसे 1 2 3 कुछ भी कोई और डिजिट है उससे पहले जो 0 लगी हुई है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 200 ग्राम इक्वल हो गया 0.2 kg, और यही हो गया इसके पार्ट 1 के लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, 3470 ग्राम। तो यहां पर भी जैसे इसमें हमने देखा कि 1 ग्राम जो होता है वो 1/1000 kg के इक्वल होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो इसके लिए 3470 ग्राम अगर हो तो वो हो जाएगा 3470 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोग्राम। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको 1 के साथ किया तो ये सेम नंबर मिलेगा अपॉन 1000 किलोग्राम। आगे इसको 3470 एज इट इज लिख लिया। अब यहां देखो 1000 में यहां 3 0 है, तो हमें राइट साइड से 3 डिजिट छोड़नी है 1 2 3, और यहां लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। तो 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3.47 kg, ठीक है। यहां पर भी देखो लास्ट में 0 थी तो उसको हमने छोड़ दिया और यह हमारा आंसर बन गया 3.47। नेक्स्ट है 4 kg 8g, यानी कि यहां हमें 4 किलोग्राम और 8 ग्राम दिए हैं थर्ड पार्ट में। तो इसमें हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी केजी में ही है, हमें कन्वर्ट करना है यहाँ 8 ग्राम को। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 1 kg तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम 1 ग्राम फाइंड करें कि उसमें कितने kg होंगे, तो उसके लिए हमें 1 डिवाइड
1000 करना है, ठीक है। तो 1 ग्राम में हो गए 1/1000 किलोग्राम। तो 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे 8/1000, ये यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 × 1/1000 किलोग्राम। तो ये हो गया 8 1 जा 8/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 8 हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखो डेसिमल में किस तरह से, अब इसके अपॉन में देखो 1000 है, 1000 में 3 जीरो, तो राइट साइड से हमें 3 डिजिट छोड़नी है। तो एक डिजिट तो 8 हो गई और दूसरी हो गई यहाँ एक जीरो, ये हो गई तीसरी डिजिट। अब यहाँ लगा लिया हमने डेसिमल, और इससे पहले हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं गिवन है। तो 8/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू हो गया 0.008 किलोग्राम, ठीक है। तो 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ है 4 kg और 8 ग्राम। तो 4 kg तो ऑलरेडी किलोग्राम में था, अब हमने 8 ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों को प्लस कर देना, 0.008 kg, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए देखो 4 kg, 4 कंप्लीट है, इसके डेसिमल में हमें कुछ नहीं गिवन है। लेकिन ये जो दूसरा नंबर है इसमें डेसिमल से पहले जीरो है, तो वो यहाँ जीरो लग जाएगी, और डेसिमल के बाद इसमें दिया है 008, और यहाँ 4 के साथ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लगा लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 0 0 और 4 यहाँ आ गया। तो इसके लिए आंसर बन जाएगा 4.008 kg। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 जीरो है और लास्ट में 8 है, तो यहाँ पर हम इन जीरो को नहीं छोड़ सकते हैं, इनको हमें एज इट इज यहाँ लेना है, और ये हो गया हमारा आंसर।